हेलो गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने क्लासिकल और न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लेट्स स्टार्ट। Modern organization theory was developed in early 1960s. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो थ्योरी थी वो 1960 में शुरू की गई थी। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड थ्योरी एंड कंबाइंस द वैल्यूएबल कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल मॉडल विद बिहेवियरल साइंस। इसमें क्या था, क्लासिकल और नियो क्लासिकल जो हमारी थ्योरी थी उन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नया मॉडल तैयार किया गया था बिजनेस के लिए। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रूली रिप्रेजेंट्स अ थ्योरेटिकल ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. Modern organization theory consider the interaction of the system with its environment. इस थ्योरी में क्या किया गया था, एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन दी गई थी ऑर्गेनाइजेशन को, एनालिसिस किया गया था कैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्निकल इन्वायरमेंट है और उसका बाहर के इन्वायरमेंट से कैसे वो जुड़े हुए हैं आपस में, उनका क्या एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है। इट कंसीडर्स द वेरियस सब सिस्टम ऑफ द सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर काफ़ी सिस्टम जुड़े होते हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इसमें ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की काफ़ी प्रॉब्लम्स को हमें सामना करना पड़ता है। फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जैसे फर्स्ट है ओपन सिस्टम व्यू। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एक सिस्टम है, ओपन सिस्टम है जो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, अडेप्टिव है। मॉडर्न थ्योरीज क्या है, यूनिवर्सल अडेप्टिव है, डायनामिक है। बिजनेस वर्ल्ड टोटली डायनामिक है जो लगातार चेंज होता रहता है, तो इनकी जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक, हम इसकी कुछ अपने तरीके से संभावना भी लगा सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है कि इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। मल्टी वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। कुछ जैसे ह्यूमन बींग्स जुड़े होते हैं, फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, कुछ रॉ मटेरियल है। मीन्स जो भी हम अलग अलग से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी के लिए हम कुछ भी यूज़ करते हैं। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन की मॉडर्न थ्योरीज हैं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जैसे क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज की। टाइप्स, मॉडर्न थ्योरीज आगे 3 तरह की होती हैं, जैसे सिस्टम अप्रोच, कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच, सोशियो टेक्निकल अप्रोच। फर्स्ट हम देखते हैं सिस्टम अप्रोच। एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम, इट इज कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। इन दिस इंटरेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, processes these in the form of output which are exported to the environment। मतलब बहुत सारे इनपुट्स हैं जो इन्वायरमेंट से लेते हैं और आउटपुट को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन शुड बी such that it provides means for अंडरटेकिंग दिस प्रोसेस इफेक्टिवली। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि उस पूरी प्रोसेस को हम अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से लगा सकें। From organizational point of view, then 2 factors become necessary: identification of various subsystems in the organization and linking those subsystems properly so that they function in a coordinate and interactive way। ऑर्गेनाइजेशन के मेन 2 फैक्टर हैं। फर्स्ट है कि हमें आइडेंटिफाई करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सब सिस्टम हैं और फिर उनको एक अच्छे तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंटीग्रेट करना और इंटरेक्टिव बनाना। सब सिस्टम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सब सिस्टम होते हैं। एवरी सिस्टम हैज सब सिस्टम्स विच आर इंटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सिस्टम में कुछ सब सिस्टम है जो इंटर रिलेटेड है आपस में। Since the organization is a system, it contains various subsystems. Each subsystem is identified by certain objective, process, role, structure and norms of conduct, environment, etc.
ये सभी सिस्टम के आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे हर एक सब सिस्टम के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, एक प्रोसेस है, अलग तरह का रोल है, अलग तरह का स्ट्रक्चर है, नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है और अलग तरह का एक इन्वायरमेंट है। ये सब सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे टेक्निकल सब सिस्टम, पावर सब सिस्टम एंड सोशल सब सिस्टम। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निकल सब सिस्टम क्या है। टेक्निकल सब सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्मल arrangement of function, relationship and behavior. It refers to the knowledge required for the performance of task, including the techniques used in the transformation of input into output. इसमें क्या है, वो हम सारी अरेंजमेंट देखते हैं, पूरे फंक्शंस देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, जहाँ पर कुछ भी इनपुट है जो आउटपुट में चेंज होती है और उन सब का आपस में क्या रिलेशनशिप है और कैसे वो अपनी एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देती हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द टेक्निकल सबसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ टास्क और एक्टिविटीज दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल। बेसिक कंपोनेंट क्या है टेक्निकल सब सिस्टम का, कि जो टास्क और एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे एक इंडिविजुअल के द्वारा परफॉर्म की जाती है, कैसे टेक्निकल तरीके से कोई एक बंदा, कोई एक एम्प्लॉय है हमारा, कैसे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है सोशल सब सिस्टम। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ social subsystem which is composed of individual and group in interaction. When people are set to perform their task, they develop some sort of informal relationship. जैसे हम पिछली थ्योरीज में भी बात करके आए हैं कि किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और वर्कर एम्प्लॉयज़ के अपने कुछ सोशल ग्रुप बन जाते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं, वो उनके एक सोशल सबसिस्टम बन जाता है, पावर सबसिस्टम। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ पावर सबसिस्टम एंड इन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन इलाबोरेट देयर बिहेवियर थ्रू पावर रिलेशनशिप। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर अथॉरिटी का एक सिस्टम जुड़ा होता है। मीन्स जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उनके पास पावर होती है और जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उन पर उस पावर का यूज करते हैं। उनमें एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप बन जाती है। पावर इज द वंस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टू अचीव डिजायर रिजल्ट। वो पावर उनको किस लिए यूज करते हैं, ताकि उनको डिजायर्ड आउटपुट मिल सके अपने सबॉर्डिनेट से। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पावर है जो दोनों तरीके से यूज की जा सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से। Now second modern approach, contingency or situational approach. According to this approach, there can't be a particular model or organization structure which can be applied in all situations. इसमें क्या है कि कोई भी एक अप्रोच नहीं है, थ्योरी नहीं है जो हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हर सिचुएशन में लगा सकें। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड विद देयर इन्वायरमेंट एंड दैट डिफरेंशिएट इन्वायरमेंट रिक्वायर different organizational relationships for effective working of the organization. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो पहले अपने सिस्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि उनका रिलेटेड इन्वायरमेंट कैसा है और उनके लिए वो किस तरह की रिलेशनशिप में इफ़ेक्टिव तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। मीन्स हर सिचुएशन के लिए उनको एक अलग तरह का सिस्टम और अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सोशियो टेक्निकल अप्रोच। This approach considers the organization as composed of a social system, technical system, its environment. These components interact among themselves. It is necessary to balance them appropriately for effective functioning of the organization. इसमें हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के दो सिस्टम होते हैं, जैसे एक सोशल सिस्टम होता है, एक टेक्निकल सिस्टम होता है एक इन्वायरमेंट में, और उन दोनों को एक अच्छे तरीके से बैलेंस करना, अप्रोप्रिएट तरीके से बैलेंस करें ताकि इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिले और इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अच्छे तरीके से अचीव किया जा सके। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ मॉडर्न थ्योरीज। एंड नाउ हमारा जो टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू।